नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन तिवारी आपका अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और जबरदस्त होंगे और तैयारी को जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, क्लास 10th और 12th की देखा जाए तो इसमें क्लास चल रही है आपकी क्लास 12 की क्लास स्टार्ट हो गई है केमिस्ट्री की। तो यहाँ पर हम जानेंगे क्या जानेंगे हम आईयूपीएसी नामकरण के बारे में जानेंगे कि आईयूपीएसी नामकरण क्या होता है। क्या आईयूपीएसी नामकरण जानेंगे कि आईयूपीएसी नामकरण क्या होता है। आपके केमिस्ट्री में जो 70 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं उसमें इसका बहुत रोल होता है। यहीं से आप रिएक्शंस जो होती हैं अभिक्रियाएं बनाना सीखते हैं। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि आईयूपीएसी क्या होता है। आईयूपीएसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। तो हम जानेंगे सबसे पहले हाइड्रोकार्बन के बारे में कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। हाइड्रोकार्बन के बारे में हम जानेंगे यहाँ से कि हाइड्रोकार्बन देखा जाए तो हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का होता है। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक होता है असंतृप्त। ठीक है, तो जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है उसमें क्या होते हैं? एकल बंध होते हैं। इसे हम सिंगल बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंगल बॉन्ड कहते हैं। सिंगल बॉन्ड कहते हैं। और जो असंतृप्त होता है उसमें डबल बॉन्ड आता है और ट्रिपल बॉन्ड आता है। इसे हम कहेंगे डबल बॉन्ड। क्या कहेंगे? डबल बॉन्ड कहेंगे। और इसे हम क्या कहेंगे? ट्रिपल बॉन्ड कहेंगे। बॉन्ड मतलब क्या होता है? बॉन्ड का मतलब होता है बंध। क्या होता है? बंध, यानी कि जिससे परमाणु जुड़े होते हैं वह बंध कहलाता है। अब कार्बन के मध्य कौन सा बंध बनता है? कार्बन के मध्य में क्या बनता है? सहसंयोजी बंध बनता है। क्या बनता है? सहसंयोजी बंध बनता है। क्या बनता है? सहसंयोजी बंध बनता है। तो यहाँ से हम जानेंगे जो सिंगल बॉन्ड होता है जिसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है उसे हम कहते हैं एल्केन। क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं। और जिसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? एल्कीन कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्कीन कहते हैं। और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है उसे हम एल्काइन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एल्काइन कहते हैं। तो यहाँ पे आपको हाइड्रोकार्बन के पेपर में नहीं आएगा कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। आपसे पूछेगा कि सूत्र देगा CH3 CH2 CH2 Cl या इसका नाम क्या होगा, तो नाम लिखना हम आपको यहाँ पर सिखाएंगे कि उसका नाम किस प्रकार से हम लिखते हैं। तो हम जानेंगे सबसे पहले एल्केन के बारे में कि एल्केन क्या होता है। एल्केन क्या होता है? ठीक है, एल्केन हम जानेंगे यहाँ पर बच्चों एल्केन के बारे में। किसके बारे में? एल्केन के बारे में जानेंगे। तो एल्केन का समान सूत्र होता है CnH2n। क्या होता है? CnH2n+2 होता है। ये इसका समान सूत्र होता है। किसका? एल्केन का समान सूत्र होता है CnH2n होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पढ़ा है, आप लोगों ने पढ़ा होगा C बराबर 1, C बराबर 2, C बराबर 3, C बराबर 4, C बराबर 5, C बराबर 6, C बराबर 7। अब 7 तक हम बात करेंगे, 7 तक नहीं 5 तक की बात करेंगे। 5 तक, क्योंकि 5 तक पूछता है एग्जाम से, उससे ऊपर नहीं पूछता है। ठीक है, तो C बराबर 1 पर क्या होता है बच्चों? मेथ होता है। 2 पर क्या होता है बच्चों? एथ होता है। क्या होता है? एथ होता है। C बराबर 3 पर क्या होता है बच्चों? प्रोप होता है। प्रोप। C बराबर 4 पर क्या होता है? ब्यूट होता है। और C बराबर 5 पर पेंट होता है। अब हाँ सर आपने कह रहे हैं आप कि ये होता है लेकिन होता क्या है? तो C का मतलब होता है कार्बन। क्या होता है? C का मतलब होता है कार्बन परमाणु। क्या होता है? कार्बन परमाणु होता है। ठीक है, तो अगर एक कार्बन परमाणु जिसमें है तो उसे हम मैथ से दिखाते हैं। अगर उसमें 2 कार्बन परमाणु है तो उसको H से हम दिखाते हैं। अगर 3 कार्बन परमाणु है तो उसे हम प्रोप से दिखाते हैं। अगर किसी परमाणु में 4 कार्बन परमाणु तो उसे हम ब्यूट से दिखाते हैं। और किसी में अगर 5 है तो उसे हम पेंट से दिखाते हैं। ठीक है, अब एल्केन का सूत्र क्या होता है? CnH2n+2 होता है। अब n बराबर क्या होता है? n बराबर होता है बच्चों नेचुरल नंबर। क्या होता है? नेचुरल नंबर मतलब कि प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। क्या होता है? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। क्या होता है? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो इससे हमको मतलब नहीं है, इससे मतलब हमको इससे मतलब है कि n बराबर यहाँ पर क्या रखना है। ठीक है, तो हम बनाना सीखते हैं CnH2n+2 पर मेथ। अगर हम C बराबर 1 ले रहे हैं तो n बराबर भी 1 लेंगे तो हमारा C बराबर 1 पर क्या आएगा बच्चों? क्या आएगा? मेथ आएगा। क्या आएगा? मेथ आएगा। अब यही वैल्यू में से पुट कर देते हैं। कैसे? n के स्थान पर मैंने रख दिया क्या? 1 रख दिया। n के स्थान पर मैंने क्या रख दिया? 1 रख दिया। H2n के स्थान पे क्या रख दिया? मैंने 1 रख दिया। प्लस का 2 लिख दिया तो ये क्या बन गया? C1। क्या बन गया? C1 बन गया। और H2 गुणे 1 + 2 क्या हो जाएगा? H4 हो जाएगा। ठीक है, इसे हम बोलेंगे बच्चों मेथेन। क्या बोलेंगे? मेथ हमारा ये हो जाएगा। अब इसमें जो एन इसका जुड़ता है, इसका जो अनुलग्न होता है, अनुलग्न। ठीक है, अनुलग्न मतलब पीछे का जो होता है पार्ट, जैसे कि लिखा हुआ है बच्चों, देखना एल्केन। क्या लिखा है?
एल्केन लिखा हुआ है। तो इसका जो ये वाला पार्ट होता है एन, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जुड़ जाता है। कहाँ जुड़ जाता है? किसके साथ में? जो परमाणु हम लेते हैं। तो यहाँ मेथ लिखा है, यहाँ एन है, सॉरी यहाँ एन, ये यही होगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? मेथ प्लस एन क्या हो जाएगा हमारा? मेथेन। ऐसे ही हम देखेंगे सी बराबर 2 पर, एन बराबर 2 पर और सी बराबर 2 पर। तो आप जानते हैं कि सी बराबर 2 पर क्या होता है बच्चों? 1 होता है। अभी हमने बताया कि सी बराबर 2 पर 1 होता है। तो सी बराबर 2 तो एन बराबर 2 हो जाएगा। अब इसी में हम इसको रख देंगे तो क्या बन जाएगा? C2H2 गुणे 2 प्लस 2 हो जाएगा, यानी कि C2H6 हो जाएगा। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? ये मैंने लिख दिया 8, और मुझे कुछ नहीं पता है कैसे बनेगा। मुझे क्या करना है? केवल इसका एक पार्ट आगे यहाँ पर रख देना है। क्या? एन। तो ये क्या हो जाएगा? एथेन हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको नाम लिखना आ गया होगा। अब हम जानेंगे एल्कीन के बारे में कि एल्कीन कैसे हम बनाएंगे। इसके बारे में, एल्कीन के बारे में कि एल्कीन हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो जिस प्रकार से सूत्र होता है एल्कीन का CnH2n+2, उसी प्रकार एल्कीन का भी एक सामान्य सूत्र होता है। वो क्या होता है? आइए हम जानते हैं कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है। किसका? एल्कीन का। तो एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। बच्चों बात करेंगे एल्कीन के बारे में कि एल्कीन का हम सूत्र कैसे बनाएंगे, यानी कि एल्कीन का हम सूत्र जान गए क्या होता है? CnH2n होता है। अब हम सूत्र जान चुके हैं तो एल्कीन के जो परमाणु बना सकते हैं कैसे? अब मैंने देख लिया n बराबर 1, तो C बराबर 1 हो जाएगा। C बराबर 1, तो हमने बताया है कि C बराबर 1 मतलब C का अगर कार्बन का अगर एक परमाणु है तो उसके लिए हम लिखते हैं मेथ। क्या लिखते हैं? मेथ लिखते हैं। और n बराबर 1 हो गया, n क्या है? नेचुरल नंबर है। तो हम यहाँ पर इसको रख देंगे। तो C का 1 H2 गुणे 1 क्या हो जाएगा? ये CH2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CH2। अब इसमें क्या है? उसका अलग लगाए थे हम एन। क्या लगाए थे बच्चों? एन। अब इसका हम क्या लगाएंगे? इन लगा देंगे। क्या लगा देंगे? इन। तो मेथ में अगर आप इन को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों? मेथीन। क्या बन जाएगा? मेथीन बन जाएगा। याद रखना इसमें सदैव डबल बॉन्ड आता है। क्या आता है? डबल बॉन्ड आता है। और यह एक असंतुलित हाइड्रोकार्बन होता है। क्या होता है? असंतुलित हाइड्रोकार्बन होता है। इसी प्रकार हम चेक करते हैं C बराबर 2 पर। C बराबर 2 पर अगर कार्बन के 2 परमाणु हैं तो क्या हम लिखते हैं? 8 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 8 लिखते हैं। तो n बराबर भी 2 हो जाएगा। अब इसमें अगर इसको हम रख देंगे, ठीक है, तो C2H2 गुना 2 प्लस 2 ये क्या हो जाएगा? C2H4 हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? 8 प्लस इन। क्या हो जाएगा? 8 प्लस का इन, ये क्या बना लेगा? एथीन। क्या बना लेगा? एथीन बना लेगा। क्या बना लेगा? ये एथीन बना लेगा। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। कैसे? CH डबल बॉन्ड CH2। हाँ, आपको एक चीज याद रहना चाहिए हमेशा ऑलवेज कि जो कार्बन होता है बच्चों, ये चतुष्फलकीय होता है। कार्बन कितने बंध बनाता है? 4 बंध बनाता है। याद रखना चाहिए कि 4 बंध बनाता है। ठीक है, अब हम इसी प्रकार से हम बात करेंगे एल्काइन के बारे में। ये आपको सिखा करके हम आपको आईपीएससी का प्रैक्टिस करवाएंगे कि आईपीएससी हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे उसका नाम लिखेंगे। ठीक है, अब हम जानेंगे बच्चों एल्काइन के बारे में। इसके बारे में, एल्काइन के बारे में यह क्लास देखा जाए तो क्लास 10th में जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, क्लास 12th के सबके लिए बेनिफिशियल होगी। सभी लोग इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो एल्काइन का समान सूत्र होता है CnH2n-2 होता है। ठीक है, अब इसका समान सूत्र ये होता है। क्या होता है? ये होता है। ठीक, तो इस C बराबर 1 पर हम चेक ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर C बराबर 1 पर हम चेक करेंगे इसको m बराबर 1 लेना पड़ेगा, तब C 1 रखेंगे, H 2 गुणे 1 रखेंगे, माइनस का 2 हो जाएगा। तो 2 गुणे 1, 2 गुणे का था 2 और माइनस 2, H क्या हो जाएगा? यहाँ पर 0 हो जाएगा। H क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसलिए हम इसे एक पर चेक ही नहीं करेंगे। चेक करना कहाँ से स्टार्ट करेंगे? चेक करना हम 2 से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से? 2 से हम स्टार्ट करेंगे चेक करना 2 से। ठीक है, C बराबर 1 अर्थात कार्बन के 2 परमाणु से मिक्स करना, चेक करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखा जाए क्या हो जाएगा। इसको यहाँ पर हम रख देंगे तो Cn की जगह पर 2, H 2, N की जगह पे 2, माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 2 हो जाएगा तो 2 दूना 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा? C2H2 हो जाएगा। बच्चों हम जानते हैं
आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं क्या कि C बराबर 2 पर क्या होता है, 1। क्या होता है, 1। अब इसमें बच्चों हम लगाएंगे अनलग्न, क्या लगाएंगे, आइन। क्या लगाएंगे, आइन। आपको सदैव याद होना चाहिए जो लास्ट का भाग होता है वही हम जोड़ देते हैं जो हमारा परमाणु जितने पर होता है, ठीक। तो 1 प्लस आइन ये क्या हो जाएगा, एथाइन। क्या हो जाएगा, एथाइन हो जाएगा। इसे हम एक प्रकार से और लिख सकते हैं, कैसे, इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी हम इसे लिख सकते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसकी संरचना क्या होगी, आइए हम जानते हैं। जैसे कार्बन है, यहाँ पर ये 3 बंध बना लिया, तो कितने बंध बचे इसके, एक यहाँ बना लेगा, किसके साथ में, हाइड्रोजन के साथ में। अब यहाँ पास में जुड़ा हुआ है, यहाँ पीछे हम कर दिए, यही इसमें अंतर है, ठीक है। अब यहाँ दूसरा कार्बन, ये भी एक हाइड्रोजन से बंध बना रहा है और 3 ये बना रहा है, यानी कि हाथ का ये कार्बन भी 4 बंध बना रहा है और ये कार्बन भी अपना 4 बंध बना रहा है। अर्थात इसको इस रूप में भी हम लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसका जो सिंपल नेम होता है वह एसिटिलीन होता है। क्या होता है, एसिटिलीन होता है, वैसे इसको एथाइन कहते हैं। अब बच्चों हम प्रैक्टिस करते हैं आगे चल करके आरबीसी नाम प्रैक्टिस सेशन देखा जाए तो इसमें हम जानेंगे कि हमारे जो सामने लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है, कैसे हम पहचानेंगे, ठीक है। तो हमने बताया बच्चों आप लोगों को, अगर C बराबर 1 हो, C बराबर 2 हो, C बराबर 3 हो। अब यहाँ C नामक ये क्या आ गया है, C क्या है, यहाँ पे कार्बन परमाणु है। क्या है, कार्बन परमाणु है। तो यहाँ पर हम गिनेंगे सबसे पहले कितने कार्बन है, कितने हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे हम कार्बन परमाणु 1 2 3 4 5, कितने कार्बन परमाणु हैं, 5। क्या बीच में कहीं डबल बॉन्ड दिख रहा है, नहीं। तो सिंगल बॉन्ड किस में आता है, एल्केन में आता है। किस में आता है, एल्केन में आता है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, पेंटेन। क्या हो जाएगा, पेंटेन। अब C बराबर 5 पर क्या होता है बच्चों, पेंट होता है। अब पेंट में हम क्या जोड़ देंगे बच्चों, पेंट में हम जोड़ देंगे एन, तो ये क्या बन जाएगा, पेंटेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पेंटेन बन जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम जानेंगे इसका क्या नाम है, तो इसमें भी नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4। अब हमने बताया था आप लोगों को कि C बराबर 4, अगर 4 कार्बन परमाणु होते हैं तो वहां पर क्या होता है बच्चों, वहां पर होता है ब्यूट। क्या होता है, ब्यूट। तो आप स्वयं जान गए होंगे कि इसका नाम ब्यूटेन होगा। कैसे, इसमें लगा देंगे अम्लग्न एन, क्या हो जाएगा ये, ब्यूटेन। तो इसका नाम हम लिख देंगे ऐसे, यहाँ पर क्या नाम होगा इसका, ब्यूटेन होगा। क्या होगा, ब्यूटेन होगा। किसका, सेकंड क्वेश्चन का। अब इसको हम जानते हैं कैसे, ये भी हमारा क्या लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है, ठीक। ये भी हमारा ब्यूटेन लिखा हुआ है। अब इस प्रकार से क्वेश्चन अगर आपको मिल जाए तो आप डरेंगे बिल्कुल नहीं। ये भी इसी प्रकार से लिखा है, लेकिन इसको यहाँ पर संरचना दिखा दिया गया है, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्म यहाँ पर दिखाया गया है कि आप घबरा जाए देख करके, ठीक। तो आप जानते हैं कि यहाँ भी 3 हाइड्रोजन जुड़ा है, यहाँ भी आप देख सकते हैं 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और यहाँ भी 3 है, 1 2 3। अब यहाँ पर आप ये जान सकते हैं कार्बन 4 बंध बनाता है, कितने बनाता है, 4। आप देख सकते हैं 1 2 3 4, ये इसके हो गए, 1 2 3 4 इसके भी हो गए, 1 2 3 4 इसके भी हो गए। तो इसमें 3 कार्बन है, सारे सिंगल बॉन्ड है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, प्रोपेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। अब हम जानते हैं क्रियात्मक समूह के बारे में कि क्रियात्मक समूह क्या है, ठीक है। क्रियात्मक समूह के बारे में, क्रियात्मक समूह क्या होता है, यानी जब क्रियात्मक समूह कार्बन परमाणु से जुड़ जाता है तो क्या होता है, उसकी विशेषता बदल जाती है। यानी कि अगर आप सिंगल हैं तो आपकी बात की जाएगी, अगर आप फैमिलियर हैं तो आपके फैमिली की भी बात की जाएगी। उसी प्रकार से यहाँ पर अगर केवल कार्बन परमाणु है CH3, हम CH4 लिख दे रहे हैं तो केवल एक कार्बन परमाणु है, हाइड्रोकार्बन ही है। लेकिन अगर इसमें अल्कोहल जुड़ जाएगा तो एक का हाइड्रोजन हटेगा, ये जुड़ जाएगा, तो इसकी जो प्रॉपर्टी है ना वो अलग हो जाएगी, ठीक है। तो क्रियात्मक समूह का मतलब यही होता है, शायद आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर देखा जाए तो जहां भी OH ग्रुप दिखेगा आपको किसी कार्बन परमाणु के साथ में, किसी भी कार्बन परमाणु के साथ में, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, एल्कोहल हो जाएगा। एल्कोहल में जोड़ते क्या है, कभी कभी एक एल्कोहल जोड़ देते हैं। अगर हम बोलेंगे साधारण नाम में तो आप एल्कोहल ही जोड़ेंगे। अगर आपसे पेपर में पूछा पेपर में कि आप दिए गए परमाणु का ये नाम लिखिए, तो आप वहां लिखेंगे एल्कोहल लिखेंगे। लेकिन आपसे अगर केमिकल नाम पूछ लिया, रासायनिक नाम, तो आप जोड़ेंगे और क्या जोड़ेंगे बच्चों,
ऑल जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? ऑल जोड़ेंगे। अगर एल्डिहाइड की बात की जाए तो अगर साधारण में बात की जाए तो साधारण में आप बोलेंगे बच्चों एल्डिहाइड ही बोलेंगे। अगर वह देखा जाए तो अगर C बराबर 2 है, C बराबर 2 है, अगर एथेन है तो हो जाएगा एस्टिल्डिहाइड। अगर देखा जाए तो रासायनिक नाम की बात की जाए, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं रासायनिक नाम, रासायनिक नाम, ठीक है। अब इसमें रासायनिक में बात की जाए तो इसका ऑल हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा बच्चों? अल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल जो बच्चों है, अगर आप साधारण इसमें बोलेंगे साधारण वाले में कि साधारण नाम क्या होगा तो कार्बोक्सिलिक ही जुड़ेगा, लेकिन अगर आप रासायनिक में बोलेंगे तो इसमें क्या जुड़ेगा बच्चों? ओइक अम्ल जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा बच्चों? ओइक अम्ल जुड़ेगा, ठीक है। अब कीटोन में क्या होता है? कीटोन में हम ओन जोड़ देते हैं। क्या जोड़ते हैं? ओन जोड़ देते हैं रासायनिक में, और इसमें यही रहता है, ठीक है। अब ईथर में क्या होता है? ईथर में हम इथॉक्सी जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं बच्चों? इथॉक्सी जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं बच्चों? इथॉक्सी हम जोड़ देते हैं, ठीक है। अब हैलोजन में क्या होता है? हैलोजन में हम क्या जोड़ते हैं? अगर क्लोरीन है तो वह जुड़ेगा क्लोरो, अगर ब्रोमीन है तो ब्रोमो, अगर आयोडीन है तो आयोडो जुड़ जाएगा, ठीक है। अब हम प्रैक्टिस सेशन करेंगे। प्रैक्टिस सेशन उसमें जितने भी क्वेश्चन इससे हैं सारे हम वहां पर आपको बताएंगे।